गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से जो न्यू चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़े थे? देखिए, सबसे पहले चैप्टर 2 लास्ट चैप्टर में चैप्टर 2 में हम क्या पढ़े थे? पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स से पहला क्या होता है? लीनियर। सेकंड क्या होता है? क्वाड्रेट एंड थर्ड क्या होता है? क्यूबिक एंड फोर्थ बाय क्वाड्रेट। ठीक है, बाय क्वाड्रेट। मतलब जब हम चैप्टर 2 में पढ़े थे कितने पॉलिनोमियल टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स, लीनियर, क्वाड्रेट, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेट। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में तो यहाँ पर क्या सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ इसको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेट पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ये पढ़ेंगे। और एक और टॉपिक है, वो क्या है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। पहला टॉपिक क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है? हम लोग क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन तो ऐसे दे रहेगा, तो इसमें क्या हम करेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ क्या, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर ले रहे, यहाँ एक्स स्क्वायर ले, तो हाँ कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ से 2 कॉमन ले रहे, कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पर क्या देता है? एक्स स्क्वायर एंड यहाँ हम लोग क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर का 2। देखिए 2 यहाँ पर कहाँ से आया? ये 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 ले लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ क्या बचे? एक्स बचेगी, मैंने 2 तो ले लिया और एक्स स्क्वायर तो बच गया, तो यहाँ पर एक्स बचा, फिर प्लस, तो यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर ले चुका है, 2 एक बार ले चुका था, एक बार और 2 ले चुका, तो 2 हो जाएगा 4 हम लोग का। तो मतलब कि इस फॉर्म में आ गया ये, मतलब यही हम लोग क्या हो गया? आंसर। ये मैंने आपको बताया और ये आंसर है। तो ये हम लोग क्या हो गया? आंसर। देखिए इसका कॉल क्या है? 1 है, इसका 1 है। तो ये हम लोग हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसपे हम लोग क्वेश्चन दे रहेगा कि ये क्या करिए, यहाँ पर ये तो लीनियर पॉलिनोमियल में आ चुका है, जैसे क्वेश्चन दे देगी पॉलिनोमियल, इसको कन्वर्ट करिए लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? उसमें हम क्या करेंगे? फैक्टर, कॉमन फैक्टर। यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन जो रहेगा हम लोग का, जो नंबर कॉमन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर कॉमन 2 था, फिर एक्स पर जितना भी कॉमन रहेगा सबको हम कॉमन को बाहर कर लेंगे, जो बच जाए उसको ब्रैकेट कर लेंगे। यही हम लोग होता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने पे क्या करते हैं? जितना भी कॉमन हम लोग टर्म्स रहेगा उस सबको हम लोग बाहर कर लेंगे, जो बच गया उसको अंदर कर लेंगे। जितना भी हम लोग कॉमन टर्म्स रहेगा उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, जो बच गया उसको अंदर कर लेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल होता है यही। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? यही। बस ये डन हो गया। ठीक है, अब सेकंड आता है ग्रुपिंग। एक और मतलब टॉपिक है, वो है क्या? ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग मतलब क्या समझते हैं? यहाँ तो नाम में पूछ रहे ग्रुप। ठीक है, कुछ ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे रहेंगे, हम लोग चैप्टर 3 में यही सब क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसलिए मैंने सारे शॉर्ट वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए सारा का, ताकि आप लोग खुद से बना सकें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रुपिंग मतलब कुछ इस टाइप का होता है कि ग्रुप में बना के दे दिया जाएगा ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। ठीक है, कुछ हम लोग ऐसे दे देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल में दो टर्म तो एक साथ लेंगे। यहाँ मैं 2 टर्म एक साथ लिया, यहाँ 2 टर्म एक साथ लिया, पीछे प्लस कर दे। ये तो कुछ कॉमन है, हाँ भाई a है तो a कर दिया, बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट में। ये तो कुछ कॉमन है, हाँ b है तो b ले लिया, बाकी जो बच गया उसको ब्रैकेट पे ले लिया। अब यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई, दोनों कॉमन है तो एक तरफ ले लिया मैंने, और बचा क्या होगा? x प्लस बी, तो x प्लस बी। ये हम लोग क्या हो गया? आंसर। ग्रुपिंग क्या होता है? ग्रुपिंग का क्या हम लोग का फॉर्मूला है? क्या करें? सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग का क्वेश्चन लिख लेंगे, उससे क्या करेंगे? पॉलिनोमियल हम लोग दिया है, ये दिया पॉलिनोमियल, इसको बोल रहे हैं ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग हम लोग का है क्वेश्चन पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या करना है? ग्रुपिंग बोलते हैं कि हम लोग 3 या मोर देन 3 से 8 टर्म्स रहेगा एक साथ, उसको क्या बोलेगा कि आप लोग कन्वर्ट करिए इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो ग्रुपिंग हम लोग पॉलिनोमियल सॉल्व करके क्या करेंगे? सिंपल समझिए, यहाँ पर जो हम लोग 2 टर्म्स एक साथ ले, 2 टर्म्स एक साथ, 2 टर्म तो एक साथ। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग? ये टर्म्स को कॉमन ले लेंगे और ये टर्म्स को कॉमन ले लेंगे। नहीं रहेगा क्या लेंगे? 1 कॉमन ले लेंगे। नहीं कुछ क्या लेंगे? 1 कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पर सेम है और यहाँ भी सेम थी, तो कॉमन ले लिया और ये 2 बचा तो इसको एक साथ ले लिया। बस ये जो रहेगा आंसर। ग्रुपिंग को सॉल्व कर लिए, ग्रुपिंग पॉलिनोमियल सॉल्व कर लिए, ऐसे ही कहता है ग्रुपिंग पॉलिनोमियल सॉल्व किया जाता है तो इस टाइप। ठीक है, ग्रुपिंग कंप्लीट। कोई डाउट है यहाँ तक? लीनियर क्या होता है? लीनियर और कॉमन टर्म्स लेते हैं, और ग्रुपिंग अगर जब भी रहेगा तो ग्रुपिंग हम इस टाइप लेते हैं, 2 कॉमन क्या लेंगे ब्रैकेट में, फिर इसमें से जो कॉमन है
पढ़ी बचपन पढ़े ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। ये बहुत छोटा सा है, क्या करिए क्वेश्चन में रहेगा ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है दिया रहेगा। ऐसे बोलिए बोला है कि ये डिफरेंस ऑफ कैसे बोलते हैं, डिफरेंस यानी माइनस और इधर स्क्वायर। तो सॉल्व कर क्या करते बस फॉर्मूला लगा देते आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी तो यहाँ ए एक्स है और बी क्या है 3, तो ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए माइनस बी, ठीक है हम लोग हो गया। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्लियर है, कोई डाउट? यहाँ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब सब आता है, ठीक है। अब क्यूब तो सब जानता है क्यूब क्या होता है, ठीक है। जैसे मान क्यूब मतलब 3 टाइम 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 का क्यूब यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, ये होता है क्या होता है क्यूब होता है। तो इसका डिफरेंस और सम करने के लिए अब कुछ फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले, एक सम का एंड डिफरेंस का, तो फटाफट वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये देखिए डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब रहेगा। इसका फॉर्मूला 2 है, 3 इसका 1 इसका 2, तो 3 फॉर्मूले सब याद कर लीजिए। बस ये जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर या सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब रहेगा, ये हम लोग का इस टाइप से बन जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे हमारे 2 का क्यू दिया है और फिर उसका एक्स का क्यू दे दिया है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो हम इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे, ए प्लस बी जो ए है, ठीक है, ए जो रहेगा उसको लिख देंगे और फिर बी लिख देंगे, फिर ए स्क्वायर जो ए का स्क्वायर करेंगे, फिर ए बी लिखेंगे, फिर बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोग सारे फॉर्मूले एक साथ बता दूंगी और कैसे निकालते आप लोग ट्रिक नहीं भी मतलब आप लोगों को फॉर्मूला नहीं भी आता तो मैं उसको निकालने का ट्रिक भी बता दूंगी, कैसे शॉर्ट में निकाल दिया आप लोग फटाफट निकाल के बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोग तो सारे फॉर्मूले का ट्रिक मिल जाएगा, कैसे याद करें, इसमें सारा सब फॉर्मूले बता दूंगी, ट्रिक बता दूंगी। अब यहाँ आता है डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा क्वेश्चन में, तो मतलब कि हम क्या करेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है उनका हो गया ना। जैसे ही समझ लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है ए का मतलब एक्स का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, इसका मतलब होता है एक्स का क्यूब का मतलब एक्स क्यूब लिख देंगे और 8 यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है 8 एक ही है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2 का क्यूब 3 का क्यूब, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज करके दे दिया है एक्स क्यूब प्लस 8। तो भाई हम लोग तो पता है कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर 8 क्या है 8 3 का क्यूब है, तो क्या बन जाएगा हम लोग का फॉर्मूला, ये सम है एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो ये हम लोग क्या है सम है, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, तो ए हम लोग क्या होता है ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए क्या है 2 और बी क्या है एक्स, तो 2x फिर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर कहाँ चला गया आपका बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया, तो ये हम क्या हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग कंफ्यूज करते 27, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मान लीजिए एक्स क्यू दे दिया है प्लस 27 दे दिया है, तो भाई हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम लोग पता है 27 किसका क्यू है 3 का क्यू है। अगर हम लोग 64 दिया है तो 64 हम लोग पता है 4 का क्यू है, और क्यू हम लोग पता है सब क्या होता है क्यूब और स्क्वायर, तो हमको इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग का सम और डिफरेंस ऑफ क्यू डन होता है। इधर का टॉपिक पूरा क्लियर है। लीनियर पॉलीनोमियल मतलब हम लोग जितना भी हम लोग कॉमन टर्म है दोस्तों आउटसाइड करेंगे, जो बच गया उस अंदर ब्रैकेट के। ग्रुपिंग में क्या करते हैं हम लोग दोनों टर्म तो ब्रैकेट में रखते हैं, दोनों ब्रैकेट में से जो कॉमन आ जाता है उसको बाहर ले लेते हैं, फिर ये और ये कॉमन रहेगा तो इसको यहाँ पर एक तरफ ले लेते, फिर बचे तो उसको एक तरफ ले लेते। अब जब भी ग्रुपिंग का बनेगा तो एक चीज ध्यान रखिए, ये सब कॉमन हम लोग का आएगा, ठीक है, ज्यादा केस में सब कॉमन आएगा। और फिर उससे क्या है यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर हमें पता है फॉर्मूला लगा दीजिए बस हो गया। सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब लगा दीजिए फॉर्मूला डन हो गया। अब क्या आता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा इसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फैक्टराइजेशन करने के लिए बोले तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रिक इसको बोलिए, ठीक है, ट्रिक हम लोग का है। सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग देखिए स्टेप 1 में जब भी ऐड किया है तो कुछ नहीं देखना है, बस ये बीच वाले टर्म को देखना है, ठीक है, बीच वाले टर्म। पहले चीज हम लोग ए फाइंड करेंगे, ए क्या है यहाँ पर 1, कुछ नहीं क्या 1,
तो 1 और 2h स्क्वायर रहेगा ना तो क्या कर लीजिएगा आप लोग 2 लिखिएगा, ठीक है। 2h स्क्वायर रहेगा 2 लिखिएगा। ए बी क्या है यहाँ पर 5, सी क्या है यहाँ पर 6, तो 6 लिख लेना फटाफट। फिर स्टेप 2 क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्टेप 2 में करेंगे। स्टेप 1 में ए बी सी साइन लिखने, स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए स्टेप 2 में ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए क्या हम लोग का 1 सी क्या 6 ठीक है या 6 आ गया। अब क्या करेंगे स्टेप 2 में स्टेप 3 में स्टेप 3 में क्या करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर ले जिसका सम करेंगे हम लोग प्लस करेंगे कितना है हम लोग का 5 आ जाए, और हम लोग क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई वही नंबर में मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। हम तो इस नंबर फाइंड करना है, तो 2 और 3 ले तो इसका मल्टीप्लाई करें 6 से देगा 2 और 3, ठीक है। 2 प्लस 3 का 5 हो जाएगा, 2 into 3 का 6 आ जाएगा। ये हमारा क्लियर हुआ, मतलब कि वो 2 प्लस 3 है ऐसा नंबर, 2 और 3 ऐसा नंबर सब प्लस करेंगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेप, स्टेप 4 में क्या करेंगे x स्क्वायर लिख देंगे, क्वेश्चन पे जाइए, प्लस 5x क्या लिखेंगे 2x, फिर से प्लस 3x प्लस जो 6 से 6। अब यहाँ से मैंने सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, x स्क्वायर तो x को जो था 5x का 5x के बदले 2x प्लस 3x कहाँ से आया, तो ये हमारा स्टेप है तो मैंने बताया अभी, तो यहाँ से आया प्लस 6 से। अब यहाँ पर ये हम लोग क्या हो गया 4 टर्म्स में आ गए ना, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया, तो ये ग्रुपिंग में था ना हमका 1 2 3 4 वैसा, तो हम दो को क्या कर लेंगे ब्रैकेट कर लेंगे, मैंने इधर के साइड में कर लिया, इधर में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ x आ रहा है, इधर से कुछ कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 2 आ गया, यहाँ पे x प्लस 2, तो यहाँ x प्लस 2 कर दिया, फिर x प्लस 3 बचा तो x प्लस 3 कर दिया, ठीक है। मतलब हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टेप हम लोग मैंने आपको यहाँ पर गिवन कर दिया है, बता दिया है। इसको लोग करने के बाद क्या करेंगे x स्क्वायर पे x को लिखेंगे, फिर 5x से बदले जो मैंने फाइंड किया ना यहाँ पर 2x प्लस 3 वो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3 प्लस 6 लिखेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे एक ब्रैकेट कर लेते हैं, ये दोनों एक ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर जो कॉमन टर्म्स से बाहर लेंगे, जो कॉमन टर्म्स उससे बाहर ले लेंगे, टर्म्स बाहर लेने के बाद ये दो ब्रैकेट का अगर हम लोग ब्रैकेट का सेम आ गया है तो हम इसको ए तक लेते हैं और बचे जो उसको ए तक ले लेंगे। हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है डन। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट डन। शायद आपको कुछ समझ ना आ रहा अभी भी, लेकिन हम क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो आप लोग कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज आप समझने की कोशिश करिए कि कैसे बन रहा है ये, कैसे इसको मैंने फैक्टराइज किया, या फिर मैं 2-3 तरह बता रही हूँ तो प्लीज थोड़ा समझिए, ताकि अगर आपको नहीं समझ आए तो लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन ट्राई करिए आप पूरा अपना बेस्ट क्लियर समझने के लिए। इस पे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग का देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हम लोग करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लोग x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 पर, तो हम क्वेश्चन क्या आएंगे, ये हम लोग देखिए कितना टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स है, तो ये हम लोग 4 टर्म्स ग्रुपिंग टाइप का था, इसे मैंने आपको ग्रुपिंग बता दिया। ये दो इधर ले लेंगे, ठीक है, दो ब्रैकेट में कर लेंगे। इधर कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या सर x, इसमें क्या बचा 3, ठीक है। यहाँ कोई डाउट है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम क्या देते हैं याद रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कोई डाउट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ 4 का 4 कॉमन है, यहाँ पर x बचा और यहाँ प्लस माइनस प्लस क्या होता है कुछ माइनस बन जाएगा, और बचा के यहाँ पर 12, तो अगर 4 लेंगे तो कितना बचा 3, तो मल्टीप्लाई करने में कितना है 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग x प्लस 3 और x प्लस 3 करेंगे, x प्लस 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 3 लेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 बचे तो x स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे। यहाँ कोई डाउट है? यहाँ तभी तो हम लोग सबको क्लियर था, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर अभी हम लोग ये कंप्लीट नहीं हुआ है, x प्लस 3 लीनियर में आ चुका, लेकिन ये भी लीनियर में नहीं आ रहा है, तो फैक्टराइजेशन मतलब पूरा फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 4 आया, तो हम लोग को भाई पता है 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, तो फर्स्टली हम इसको एज इट इज लिख देंगे x स्क्वायर माइनस का माइनस, ठीक है।
4 मतलब ये 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझे पता है, मैंने बताया इसलिए सब पहले मैंने बता दिया है। क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ माइनस भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ प्लस कोई प्रॉब्लम नहीं। ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस में कोई होता नहीं है। और यहाँ एक्स प्लस थी तो एक्स प्लस थी लिख दिया। और ये हम लोग कहाँ से आया, ये हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आया। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए प्लस बी लिखिए और ए माइनस बी लिख सकते हैं, नहीं तो ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों ही करेक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, हम लोग का यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है डन, फैक्टराइजेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है डन। ठीक है, आप लोग का भी क्वेश्चन ये क्या होता है, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल सब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साइन हो, ये आ रहा है, साइन कैसे किया जाता है, ये साइन कैसा है, ये साइन कैसा है, ये सब साइन कैसा है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग बता दूंगी साइन कैसे किया जाता है। ठीक है, फटाफट अभी सो बनाते हैं। बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब होता है जिसका डिग्री 4 हो, जिसका डिग्री क्या हो 4 हो। 4 डिग्री है, हाँ है भाई। सबसे पहले देखिए इसका कुछ और फॉर्मूला होता है, इसका कोई और होता है बनाने का तरीका, इसका कोई और होता है, टाइप्स बनाने का मेथड कुछ और होता है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्वेश्चन x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है, तो कुछ नहीं करना है, बायो क्वाड्रेटिक में हमेशा ध्यान रखिए, बस बायो क्वाड्रेटिक रहना चाहिए। तो हम लोग लेट क्या कर लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझिए, अभी आगे समझ आएगा। देन हो जाता है इक्वेशन क्या बनती है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन गया, एक्स पावर 4। ठीक है, तो एक एक्स को वाई मान लिया और इधर तो वाई, ये वाई ये भी वाई और जो ये था ये भी वाई, एक्स स्क्वायर को मान लिया वाई मान लिए, तो इक्वेशन हम लोग क्या बन गया ना, अभी किधर गया इक्वेशन, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, वाई 2 टाइम्स वाई का स्क्वायर हुआ ना। समझिए, हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना हम लोग, एक्स पावर 4। ठीक है, एक्स पावर 4 तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट, हम लोग क्या करेंगे, तो बायो क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज करना रहा है तो क्या करेंगे, y x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग का कंफ्यूजन ना हो, एक y एक्स स्क्वायर के बराबर एक y एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब कि 2y हो गया तो y स्क्वायर हो गया, फिर से प्लस यहाँ पर क्या था, किधर गया, ये एक्स स्क्वायर है y, तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर मैं एक y लिया, फिर से जो था वो लिख दिया। अब इसको फैक्टराइज करें तो तरीका मुझे पता है, ट्रिक कहाँ गया हम लोग का, ये क्वाड्रेटिक में था ये। ठीक है, क्वाड्रेटिक में सॉल्व किया मैंने ऐसे, जैसे इसको सॉल्व किया तो कितना हम आ गया, एक्स वाई प्लस 4 वाई प्लस 1। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। इसको सॉल्व करने पे तो वाई प्लस 4 और वाई प्लस 1 आ गया, मतलब कि हम लोग का ये, अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते जो था। यहाँ पर बायो क्वाड्रेटिक मुझे पता है फर्स्ट कंफ्यूजन हो रहा है कैसे बनेगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y स्क्वायर कैसा है, y स्क्वायर यहाँ पर x की पावर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक हो गया y और एक्स स्क्वायर दूसरा y हो गया, तो y में वन क्या मिलते हैं, y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स बेस से तो पावर्स ऐड होते हैं। अब फिर से क्या जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर मतलब इसको 5 x स्क्वायर मतलब y प्लस 4, ये 4 था। अब ठीक है, आपका करेंगे इसको सॉल्व करते मैंने आपको बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बताया है, जिसे सॉल्व करके मेरा आ गया ये y प्लस 4 y प्लस 1। ठीक है, अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो माने थे उसको हटा सकते हैं हम लोग, तो वापस हम जाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर में y माने थे ना, अब उसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम कहा गया ना y प्लस 4 y प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग y किससे लिखा, एक एक्स स्क्वायर के बराबर, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर उसे y प्लस 1 एक एक्स स्क्वायर के बराबर था, तो y यहाँ पर y था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया, ये लोग क्या हो गया आंसर। देखिए मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूंगी बायो क्वाड्रेटिक, इसमें थोड़ा सा डाउट हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जब भी बायो क्वाड्रेटिक कोई भी क्वेश्चन रहे, सिंपल y हम क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर, क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माना, देखिए ये क्या है, एक्स पावर 4, इसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर, तब तक बनते एक्स की पावर 4 बनेगा। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर किसके बराबर, y के बराबर, मैंने भी माना है, यहाँ इनटू y, तो y स्क्वायर बन गया। तो इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ y बन जाएगा प्लस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया मैंने इस मेथड से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेथड से सॉल्व करके y प्लस 4 y प्लस 1 है, यहाँ पे सॉल्व कर देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, सॉल्व मैंने किया, उसके बाद देखिए अब वापस हम बैक
आते हैं, ठीक है, बैक आ जाएंगे। y किसके लिखा है, x स्क्वायर बराबर ना, तो हम क्या कहेंगे, y टू द x स्क्वायर लिख देते +4, फिर y टू द x स्क्वायर +1, ये हम लोग क्या होंगे आंसर। मतलब कि हम लोग ने इस वीडियो में हम लोग लीनियर पॉलीनोमियल, ग्रुपिंग, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, सम, डिफरेंस ऑफ क्यूब, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ऐसे एक्सरसाइज बनाएंगे जिससे हम लोग का जितना भी डाउट हो सब क्लियर हो जाएगा। साइन, जो हम लोग साइन है प्लस माइनस, माइनस प्लस तो साइन, एंड जो ये मैं बाइक्वाड्रेटिक में थोड़ा सा डाउट होगा नहीं, मैं अच्छी बात है, जो डाउट है उसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए लीनियर पॉलीनोमियल में सब डिग्री 1 हो, पता है लीनियर पॉलीनोमियल से डिग्री 1 हो, फिर किधर गया, इसका डिग्री 2 होता है, इसका डिग्री 3 होता है और इसका डिग्री 4 होता है। हम लोग ने ये पॉलीनोमियल से चैप्टर में ही पढ़ चुका है, इसका वो क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सो मैं लेक्चर स्टार्ट करें। थैंक